चप्पल का माला पहना करके मुंह काला करके घुमाया गया, वो अपने आप को अपराधी है। बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली का मतलब पता है? जिनके लिए वो भूरा बाल साफ कर रहे हैं, उनके घर में ही एंट्री बंद हो गया। चैलेंज करते हैं कि अगर वो बढ़िया से अपना नाम अशोक महतो लिख के दिखा दें, हम मान लेंगे। जेल में रह करके आप बाहुबली हो गए। गोल्डन कुमार, अभी हमारी मौजूदगी नवादा जिले के 12 पंचायत में है। बात करेंगे मुखिया जी से। जिस तरह से बिहार के चुनाव नजदीक आ चुका है, ऐसे में एक मुखिया कैसे देखते हैं चुनाव को? क्या नाम है? मेरा नाम नागेश कुमार है। मैं अभी वर्तमान में भारत पंचायत से मुखिया हूँ। चीज आपको हम बताएं, आप वैसे नेता का नाम बताइए या वैसे कोई व्यक्ति का नाम बताइए जिसको सरेआम पूरे बाजार में चप्पल का माला पहना करके मुंह काला करके घुमाया गया, वो अपने आप को अपराधी कहता है। अपराधी बाहुबली। बाहुबली का उनको हिज्जे पता है? बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली का मतलब पता है? अभी के डेट में आपको लगता है कि कोई बाहुबली होगा? एक चीटी भी अगर चल रही है, एक साधारण नीतीश कुमार के राज्य में, ये नीतीश जी के राज्य में, अभी अपने आप को जो बाहुबली कहता है ना, वो अंदर होता है। अभी हम बाहुबली कह देंगे ना, तो 1 घंटा में हम अंदर हो जाएंगे। इसलिए बाहुबली जो वो कह रहे हैं ना, तो वो बाहुबली केवल मुंह से बोल रहे हैं। अभी देखिए ना, अगर बाहुबली रहते, मान लीजिए आप ही के हिसाब से चलिए बाहुबली, तो बाहुबली होने के बाद तो उनको टिकट मिलना चाहिए था। अब बताइए कि जिनके लिए वो भूरा बाल साफ कर रहे हैं, जिनके लिए वो भूरा बाल साफ कर रहे हैं, उनके घर में ही एंट्री बंद हो गया उनका। आप सोचिए, तेजस्वी यादव को भी ये बात बुरा लगा। इसका मतलब है तेजस्वी यादव जी को भी ये बात बुरा लगा कि भाई आपने जो टिक्का टिप्पणी किया है भूरा बाल साफ करो। एक तो हमारे पिताजी ने भूरा बाल साफ करने के फेर में हमको साफ कर दिया। एक तो हमारे पिताजी ने भूरा बाल साफ करने की बात कही थी कुछ दिन पहले, तो हम लोग प्योर साफ हो गए, सभी परिवार साफ हो गए कि एक नेता प्रतिपक्ष बन के रह गए, है ना। बहुत प्रयास करने के बाद नेता प्रतिपक्ष बने हैं, बहुत प्रयास के बाद। वो भी अब बोलिए, एक चीज है, अब मुंह पे चुनाव है और आप इस तरीके का टिक्का टिप्पणी कीजिएगा, तो जिस भूरा बाल को आप साफ करने चले हैं, क्या आपको लगता है कि वो भूरा बाल आपके साथ रहेगा? क्यों ऐसा लगता है कि उस बयान की वजह से अशोक महतो को दरवाजे से भगा दिया गया? नहीं, और भी वजह हो सकता है। वो तो बयान अंतिम बयान है। अच्छा। उनका बयान आपको याद होगा कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव में उनके साथ या वो जिनके साथ जो रवैया किए हैं, क्या चुनाव लड़ने का तरीका वही है? हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम अगर किसी क्षेत्र में गए हैं, अगर कोई जनता हमको कोई जवाब पूछ रही है, तो उनको गाली से बात करेंगे? ये लाजमी है? एक सामाजिक आदमी को तो ये लाजमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनका एक बात, 2-4 बात हम लोगों ने सुना है मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि इनका निरंतर जिस व्यक्ति का बयान, एक वार्ड मेंबर भी नहीं रहने के बाद इस तरह का बयान है, तो जो व्यक्ति विधायक हो जाएगा, आपको लगता है कि वह व्यक्ति क्या हो सकता है? वो एक संगठन चलाएगा, संगठन चलाएगा बनने के बाद, और वो वहां से आतंकवाद पैदा करेगा, वहां से क्रिमिनल पैदा करेगा, और फिर जो जंगल राज में हुआ करता था वो आज फिर से स्टार्ट होगा। इसी बात को कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को भी लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं उनको अपने घर में एंट्री नहीं मिला। तो कहां से वो बनेंगे? अब वो छटपटा जाएं, अब वो रोएं, या जो करना है करें, या हो सकता है निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अच्छा। उनकी इच्छा, क्योंकि अभी जेल से छूट के आए हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे फाइनेंसर भी हैं। अच्छा। बहुत सारे फाइनेंस भी कर सकते हैं, उनके पास भी बहुत सारा पैसा पता नहीं कहीं ना कहीं होगा। जब बाहुबली कर रहे हैं तो भाई कहीं से भी पैसा आ सकता है। अब वो बाहुबली है तो हो सकता है कि दिल्ली के भी कोई कारोबारी को धमकी दे देंगे, ये हमको इतना पैसा दो भाई, हम चुनाव लड़ेंगे, है ना। हमको नहीं लगता है कि उनसे एक चिट्ठी भी डरता होगा। तो एक और जैसे निकले थे जेल से, तो उन्होंने कहा था कि हमें फंसाया गया। क्या लगता है फंसाया गया इतने दिन जेल में, जिस तरह से उनका फोटो वायरल होता है जूता वाला माला का? अच्छा, ये एक चीज हम आपको पूछना चाहते हैं, ये आम आदमी के कहने से होगा? इसके लिए तमाम कड़ी है, न्यायालय है, आईपीएस हैं, उनको कोई आम आदमी थोड़ी गिरफ्तार किया था, एक थानेदार थोड़ी गिरफ्तार किए थे। जिला के जो आईपीएस होते हैं, जो प्रशासनिक एक पकड़ बनाना उनका होता है, उनके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई मजाक है क्या? छोटा अपराध कहीं ना कहीं नहीं किया, वो छोटा अपराध तो नहीं किए होंगे, और जिनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है वो एक देश में ईमानदार आईपीएस के ये में गिनती आते हैं। अच्छा, उन पे अगर आप टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको लगता है कि ये आप बचकाना वाला बात कर रहे हैं। अशोक महतो जी, हमको नहीं लगता है कि आप 2 क्लास तक भी पढ़े होंगे। अच्छा। आप सर्टिफिकेट भले ही आप जाली जितना दिखा दें, अच्छा, हम चैलेंज करते हैं कि अगर वो बढ़िया से अपना नाम अशोक महतो लिख के दिखा दें, हम मान लेंगे उनको। क्या लगता है जेल जाने के बाद नाम लिखना भूल गए वो?
जब पढ़े ही नहीं तो देखिए, जो आदमी पढ़ेगा, एक चीज हम बताते हैं आपको, जो आदमी पढ़ लिख लेगा वो कभी संगीन अपराध करेगा नहीं करेगा, या तो उसकी मजबूरी उसको संगीन अपराध करने पे मजबूर करेगी, या तो फिर उसका शौक होगा। हमको नहीं लगता है कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं। जिस तरीके से जो आदमी किसी एक समाज पे, विशेष समाज पे अगर टीका टिप्पणी करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वो आदमी पढ़ा लिखा भी होगा। अब बताइए कि हमको IAS IPS जो भी हैं उन पे टीका टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। भले जो पढ़ लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो IAS IPS बने हैं वो अनपढ़ आदमी तो नहीं बना होगा, वो आदमी कहीं सर्टिफिकेट खरीद के तो नहीं बना होगा। वो IAS हैं, वो IPS हैं, अपने नजरिए से कहीं किसी चीज को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ सच देखे होंगे, कहीं ना कहीं उनके पास भी कुछ सच्चाई आई होगी, तभी उनको गिरफ्तार किए होंगे। तो जेल में रह करके आप बाहुबली हो गए। 20 बरस कौन नहीं रहा है जेल में? 20 बरस तो एगो देखे हैं हम भी, बहुत सारे हमारे भी बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, उनके भी गांव में बहुत सारा 20 बरस काट के आए, तो हम नहीं देखे कि वो बाहुबली हो गए। तो और ठंडा होके आए हैं अंदर से कि भैया 20 बरस हम काटे हैं, बहुत जिंदगी जीना है बढ़िया से, क्योंकि अंदर का जो जिंदगी है वो एकदम बिल्कुल बेकार जिंदगी है। अब 20 बरस वो जेल में जो रहे हैं ना, उसमें वो आधा से ज्यादा दिन तो अपने सेल घर में बिताए हैं। अब सोचिए कि कितने वो मतलब कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि बाहर में जो अपराध किए सो करवे किए, जेलों में जाने के बाद उनका आपराधिक गिरी मतलब चल रहा था। कभी उनको मारना, कभी उनको पीटना, कभी उनको अपने साथियों के साथ धो देना। मतलब अरे यार ये क्या है? आपको जेल में क्यों भेजा जाता है कि ये आदमी सुधर के निकले? लेकिन आप सुधर के क्या, आप तो अपने आप को बाहुबली का नाम देके निकल रहे हैं। बाहुबली का हिज्जे जो होता है ना, उनको पूछिएगा कि सर, एक मुखिया जी हैं नवादा जिला के, वो बाहुबली का हिज्जे पूछे हैं आपको, बाहुबली का मतलब क्या होता है वो उनको पूछिएगा।